सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड फाइनली आज की एक और न्यू वीडियो के साथ। एंड आज की वीडियो में रहने वाली है लैग हटाने वाली कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो तुमने आज से पहले नहीं सुनी होगी। एंड हो सकता है तुम में से कई लोगों की ये वाली जो नई टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, ये लैग फिक्स करने में हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इन गेम सेटिंग्स के बारे में। लाइक इन गेम क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम यूज करके अपनी जो गेम की लैग है ना वो कम कर सकते हो। सबसे पहले रिसोर्स पैक। अब मैं ऐसा नहीं बोलने वाला हूँ कि रिसोर्स पैक डाउनलोड ही मत करो। यहाँ पे तुम्हें रिसोर्स पैक के नीचे जो एरो दिखता है ना छोटा सा, उस पर क्लिक करना है। ऐसा करने से वो जो सेक्शन है वो एक्सपैंड हो जाएगा एंड तुम्हें नए ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब परफॉर्मेंस वाला मैंने कर लिया है यहाँ पे। अभी नीचे में देख रहा हूँ कि और कौन सा काम का है, तो टीयर अपग्रेड परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस जहाँ पे आ रही है तो समझ लो कुछ ना कुछ तो परफॉर्मेंस बढ़ने वाली है, तो वो तो मैं करने ही वाला हूँ। बाकी देखो पॉपुलैरिटी गिफ्ट मेरे कोई काम के नहीं है, 303 MB के कुछ तो है, तो मैं नहीं करूंगा। उसकी जगह मैं पैच अपडेट कर लूंगा ताकि मेरा जो गेम है ना वो ठीक से चले। अब गाइस देखो यहाँ पे अगर तुम रिसोर्स बिल्कुल ही डाउनलोड नहीं करोगे तो ये परफॉर्मेंस वाली चीजें, ये जो पैच अपडेट है वो रह जाता है। तो ये ट्रिक की मदद से तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना वही डाउनलोड होगी एंड तुम्हारे जो रिसोर्स पैक में जो फालतू की चीजें होती है वो नहीं आएंगी। अब एग्जाम्पल के लिए ये वाला सेक्शन देख लो, यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड है ना, मुझे काम का दिख रहा है। लकी स्पिन वगैरह मैं करता नहीं हूँ तो वो चीजें मैं नहीं करूंगा, तो अगेन उनकी जो रिसोर्स की स्टोरेज है वो बच जाएगी। तो ऐसा करके तुम काम की चीजें डाउनलोड कर सकते हो सिर्फ। तो मैप वगैरह भी वही करना जो तुम एक्चुअली में खेलते हो, या फिर जो पेलोड वगैरह मोड होता है ये सारे मैं नहीं खेलता हूँ तो मैं इन्हें डाउनलोड नहीं करूंगा। क्योंकि अल्टीमेटली गोल यही है गाइस कि तुम्हारी जो गेम की साइज है वो तुम कम से कम रखो ताकि तुम्हारा फोन उसे आसानी से हैंडल कर पाए। क्योंकि रैम वगैरह कम होती है, 4 GB रैम। अब उसमें तुम चलाओगे भाई 20-25 GB का गेम, तो ऑब्वियस सी बात है लैग होगा। तो ऐसे में इस चीज के थ्रू तुम थोड़ी सी स्टोरेज है ना वो कम कर पाओगे अपने गेम की। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्राफिक सेटिंग्स। क्योंकि मैं अपने भैया वगैरह जो भी मैं देखता हूँ कभी जिन्हें गेम खेलते हुए, तो उन्हें एक्चुअली में पता ही नहीं होता कि भाई इसकी वजह से ही लैग हो रहा है उनका फोन। तो सबसे पहले तुम्हें ग्राफिक सेटिंग्स अच्छी कर लेनी है। तो फर्स्ट वाला जो ग्राफिक का ऑप्शन है वो तुम्हें स्मूथ पे कर देना है, लॉबी में एंड कॉम्बैट दोनों सेक्शंस में। और जो फ्रेम रेट है ना वो तुम्हें मैक्सिमम, तुम्हारे में अगर अल्ट्रा आ रही है तो अल्ट्रा रखो, एक्सट्रीम आ रही है तो एक्सट्रीम रखो, जितना हाईएस्ट जा सकते हो चले जाओ। बाकी कलर स्टाइल तुम्हें जो रखना हो वो रख लेना, लेकिन सॉफ्ट मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि उस पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग मुझे फील होता है कि कम लगती है। बाकी एंटी एलिसिंग तुम्हें है ना भाई डिसेबल कर देनी है, किसी काम का नहीं है फीचर। जब तक तुम्हारे पास एक हाई एंड डिवाइस नहीं है ना तब तक तो इसे बिल्कुल भी यूज मत करना। पावर सेविंग वाला जो मोड है ना गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे तुम्हें डिसेबल कर देना। इससे होता क्या है कि जब भी तुम्हारे फोन की बैटरी लो जाती है ना तो ग्राफिक ऑटोमेटिकली थोड़े से एडजस्ट होने लग जाते हैं, जिससे लैग फील होता है। अब लास्टली जो ऑप्शन रहेगा वो तुम्हें डिसेबल करना है, वो सबसे नीचे तुम्हें दिखेगा ऑटो एडजस्ट ग्राफिक्स का। यहाँ पे भी वही होता है, जैसे फोन हीट वगैरह होगा, ज्यादा थोड़ा सा लैग फील होगा उसे, तो वो जो फ्रेम रेट्स है ना वो कम कर देगा, जिससे तुम्हें लगेगा कि भाई बहुत ही ज्यादा लैग हो रहा है। तो ये जो है हाई एंड फोन्स है ना, लाइक आईफोन 15 Pro Max, कोई भी आईफोन ले लो, सब में ये वाली जो ग्राफिक सेटिंग्स है ना तुम्हें फॉलो करनी है, जिससे लैग तुम्हें कम से कम फील हो। एंड ऑल्सो गाइस जब भी अगर तुम गेम वापस इंस्टॉल करो तो ये चीज है ना कर लेना कि लो स्पेक वाले जो रिसोर्स पैक है ना वही डाउनलोड करना। तो यहाँ पे तुम्हारी स्टोरेज भी बचेगी एंड प्रोसेसिंग पावर भी तुम्हारे फोन को कम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम टेक्सचर्स देख रहे हो ना कितने ज्यादा स्मूथ लग रहे हैं लो वाले में, लेकिन जब हाई वाले में तुम जाओगे ना तो वहाँ पे टेक्सचर्स में बहुत ही ज्यादा डिटेल है, पीछे गाड़ी पे स्किन भी लगी हुई है, तो वहाँ पे ज्यादा प्रोसेस करने को मिल जाता है फोन को। तो हाई एंड डिवाइस नहीं है, प्रोसेसिंग कम करवानी है तो लो वाले को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलो गाइस अभी बात करेंगे थोड़ी सी एडवांस चीजों के बारे में। तो अगर तुम एक एंड्रॉइड यूजर हो, जो कि ज्यादातर होंगे एंड्रॉइड यूजर ही, तो तुम्हारे फोन में होती है 3 तरह की डिस्प्ले। एक होती है HD डिस्प्ले, फिर होती है फुल HD डिस्प्ले एंड फिर आती है QHD डिस्प्ले, लाइक ज्यादा रिजोल्यूशन वाली बेसिकली तुम बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं तुम्हें अपना फोन दिखा देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे तुम्हें चले जाना सेटिंग्स में। किसी किसी के फोन में डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है डिस्प्ले में ही, किसी किसी को है ना जो एंड्रॉइड वाला डेवलपर ऑप्शन है वो ऑन करना पड़ता है, तो वो तुम गूगल कर सकते हो। मेरे में डायरेक्ट आ गया था तो तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन मैंने तुम्हें जस्ट बताया अभी वही आ चुके हैं, HD+, FHD+ एंड QHD+। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ था सबसे लोएस्ट, क्यों वो बताता हूँ। तो बेसिक विजुअल्स होते हैं इस पे, लोएस्ट बैटरी यूज। तो यहाँ पे होता क्या है ना गाइस, जितनी ज्यादा तुम पिक्सल्स रखोगे, लाइक अगर मैं FHD+ कर दूंगा या फिर QHD+ कर दूंगा, तो जो गेम है ना वो उसी रेजोल्यूशन पे रन होगा, तो ज्यादा पिक्सल्स हो जाएंगे तो रन करने में ना गेम को प्रॉब्लम होगी। वहीं तुम अगर 720p वाले पे कर लेते हो, जो सबसे पहला ऑप्शन है, तो इस पे तुम्हारा गेम है ना कम रेजोल्यूशन पे रन होगा, जिससे तुम्हारी बैटरी कम खर्च होगी, तुम्हारे प्रोसेसर को ज्यादा पावर यूज नहीं करनी पड़ेगी। और तुम एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझाओ ना, तो गाइस जब भी तुम YouTube पे जाते हो, तुम 4K सेलेक्ट करते हो तो तुम्हारा डेटा है ना ज्यादा यूज होता है, मोबाइल डेटा होता है। वहीं अगर तुम जो है 360p पे देखते हो तो डेटा कम यूज होता है। तो वही सेम चीज है यहाँ पे, डेटा तुम्हारा जो है ना प्रोसेसर हो जाता है। गाइस ये बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकती है। अगर तुम्हारे फोन में डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है तो गूगल पे देख लो कैसे तुम अपने फोन का जो रिजोल्यूशन है वो कम कर सकते हो डेवलपर मोड में जाके। तो वहां से तुम्हारा काम इजीली हो जाएगा एंड हो सकता है तुम्हें और नई नई चीजें दिखे वहां पे।
अभी गाइस तुम्हें गेम बूस्टर है ना अपने फोन में, अगर है तो वो तुम्हें ऑन कर लेना है, अगर नहीं है तो ट्रस्टेड जो भी हो ना भाई प्ले स्टोर पे रेटिंग वगैरह देख के तभी तुम गेम बूस्टर है ना डाउनलोड करना, जिससे तुम्हारे फ़ोन की जो रैम है वो तुम अपने गेम पे फोकस कर पाओ। अब ज़्यादातर फ़ोन है ना एंड्रॉइड फ़ोन्स होना उनमें बिल्ट इन आता है, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो मैं फिर से बता रहा हूँ, जिसके रिव्यूज़ अच्छे हो ना वही करना डाउनलोड, वरना फालतू होते हैं आधे ये। तो उससे क्या होगा ना, तुम्हारे फ़ोन का जो पूरा पावर है बेसिकली, जो रैम है पूरी प्रोसेसर का जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है वो तुम्हारे गेम को फोकस हो जाएगा। एंड जो बैकग्राउंड एक्टिविटी होती है वो बिल्कुल कम कर देता है ये ऐप यूजुअली, जिससे तुम्हारे फ़ोन को ज़्यादा जो है पावर मिल पाती है अपने गेम को प्रोसेस करने में। तो ऐसे में तुम डाउनलोड कर सकते हो, अगर फ़ोन में है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, और उसे ऑन करके तुम्हें हमेशा खेलना है जिससे तुम्हारी गेम की परफॉर्मेंस अच्छी रहे। अब लास्ट पॉइंट में गाइस तुम्हें 4-5 चीजें एक साथ ही बता देता हूँ, जिससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा एंड फटाफट से तुम गेम प्ले की तरफ बढ़ पाओगे, क्योंकि हाँ आगे तुम्हें गेम प्ले भी दिखने वाला है खतरनाक सा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर सेविंग मोड कभी भी ऑन करके नहीं खेलना है। मेरे दोस्त लोग हैं भाई जो सोचते हैं कि पावर सेविंग मोड ऑन कर लेता हूँ जिससे गेम बढ़िया चलेगा, नहीं भाई ये मिथ है एकदम। तुम्हें पावर सेविंग मोड कभी भी ऑन करके गेम नहीं खेलना है। प्रोसेसर तुम्हारा जो है ना कम पावर वाले मोड में चलता है, जिससे गेम भी तुम्हारा लैग ही करेगा। एंड ऑल्सो गाइस गेम चलाने से पहले अपनी जो रैम है जिसमें तुमने पहले से कोई ऐप खोले हुए हैं वो सब क्लियर कर देना, पूरी रैम जो है ना क्लियर कर देना। जो हमारे ऐप्स होते हैं बैकग्राउंड ऐप्स, लाइक जब भी हम मिनिमाइज करते हैं तो उन सबको ऑफ करना, फिर गेम खोलना, ताकि रैम तुम्हारी फोकस कर पाए अपने सिर्फ एक गेम पे, तो जिससे तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी गेम की। मैं ये अपने आईफोन में भी फॉलो करता हूँ, तो तुम तुम्हारे एंड्रॉइड में तो कर ही सकते हो अगर तुम्हारे पास थोड़ा लो एंड डिवाइस है। बाकी अभी हीटिंग की बात करते हैं, जो कि मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूँ ये वाले पॉइंट को, क्योंकि लैग का सबसे बड़ा जो है ना साथी होता है ना वो यही होता है हीटिंग। अब मेरा जो फ़ोन है, मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ, मेरा इतना बढ़िया फ़ोन है, इतना बढ़िया आईपैड है मेरे पास, सब लैग होता है अगर मैं इस पर कोई भी कूलर जो है ना लगाऊं। तो इन्वेस्ट कर लो भाई, 1000-1500 तक का आ जाता है, मस्त वाला आ जाता है इनफैक्ट, जिससे तुम्हारे फ़ोन की जो लैग है ना वो बहुत ही कम हो सकती है। तुम चाहोगे ना, अगर भाई मैं सोच रहा हूँ वैसे मैं कि अलग अपना जो टेक चैनल है उस पर मैं एक वीडियो बनाऊँ जिस पे सारे जो कूलर्स है मेरे पास उनका एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊँ, जिससे तुम्हारी हेल्प हो कि तुम्हें कौन सा लेना है, एंड तुम्हें ये भी बता पाऊँ कि कितना इफेक्ट करता है एक्चुअली में तुम्हारे गेम प्ले को, ताकि ज़्यादातर लोगों को पता चले। मैं तो हमेशा से इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कितना ज़्यादा असर ये डाल सकता है। तो मेक श्योर कि अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम ले लो यार, एक मैं तो फुल बोलूँगा, मतलब ले ही लो। बाकी अगर नहीं है तो तुम्हें जैसे तैसे करके अपने फ़ोन को थोड़ा कूल रखना है, ताकि लैग कम हो, हीट कम हो। तो यार गाइस यार यही तक थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे तुम तुम्हारे फ़ोन का लैग कम कर सकते हो। अब आई नो तुम चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा बता दूं जादू वाला कि भाई एकदम खतरनाक ही हो जाए, तुम्हारा फ़ोन आईफोन ही बन जाए। तो गाइस वैसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं भी खेलता था यार एक टाइम पे एंड्रॉइड फ़ोन पे लो एंड डिवाइस पे। उस टाइम पे आई नो गेम इतनी ज़्यादा हैवी नहीं हुआ करती थी, लेकिन लैग स्टिल उस टाइम पे होता था। एंड भाई यही सब चीज़ें मैं फॉलो करता था, कस्टम रोम डाल ली, कभी कभी कुछ ये गेम बूस्टर लगा लिया, इन्हीं सब चीज़ों को कर करके मैं भी गेम खेला करता था। तो हाँ मैं तुम्हें फील कर पाता हूँ कि हाँ यार लैग होता है तो कैसा लगता होगा। जब मैं खुद अपने आईफोन में लैग फील, देखो ये अभी बोलते टाइम ही लैग हो गया भाई ये, तो जब यहाँ पे मैं इतने महंगे फ़ोन में लैग फील करता हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा यही आता है कि भाई जो लोग 20K 15K के फ़ोन में खेल रहे हैं भाई उनके साथ क्या होता होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये BGMI ऑप्टिमाइज हो जाए, वही मैं चाहता हूँ, क्योंकि PUBG मोबाइल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलता है BGMI के कंपैरिजन में। बाकी या यही बता सकता हूँ मैं तो, हो सकता है तो आगे कुछ और नई टिप्स एंड ट्रिक्स आएगी जिससे लैग कम होगा तो वो भी ज़रूर बताऊँगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग। एंड मैं गेम प्ले जोड़ने वाला था बट बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है वीडियो, तो मे बी नेक्स्ट टाइम तुम्हें गेम देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।